नमस्कार साथियों, दर्पण सिविल सर्विसेज की ओर से आज से मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था पर आधारित एक नई सीरीज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो आपकी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अति उपयोगी होगी। आने वाले समय में जून में आप 19 जून को जो पेपर देने वाले हैं, उसके लिए यह सीरीज आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो, ऐसी हमारी शुभकामनाओं के साथ आइए हम प्रारंभ करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीकों से। तो देखते हैं मध्य प्रदेश के जो राजकीय प्रतीक है। आप सभी जानते हैं कि जो हमारे 24 स्तूप आकृति है ना, 24 स्तूप आकृतियों के साथ जो हमारा राजकीय चिन्ह हमने ग्रहित किया है, उसमें आप देखेंगे कि गेहूं और धान की बालियां हैं। उसके साथ ही मध्य प्रदेश और सत्यमेव जयते इसमें अंकित है ना, इसमें अंकित किया गया है। बीच में जो है इसका बरगद का वृक्ष और उस पर अशोक स्तंभ का सिंह चिन्ह जो है वो यहाँ पर निर्मित है। और इसी चिन्ह को हमने क्या किया है, इसी चिन्ह को हमने अपने राजकीय चिन्ह के रूप में ग्रहित किया है। यहाँ पर जो आप देखते हैं मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते, ये जो उत्कीर्ण है ना। इसके बाद गेहूं और धान की बालियां जो यहाँ की समृद्धि का प्रतीक है। इसके बाद अशोक स्तंभ की जो सिंह आकृति है और राज्य में प्रचुरता के कारण जो वृक्ष है हमारा बरगद, जो राजकीय वृक्ष है ना, उसको भी हमने दर्शाया हुआ है। अब बात करते हैं हम, जब हमारे मध्य प्रदेश का 25वां वर्षगांठ था, तो हमने हमारे मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ 1 नवंबर 1981 को राज्य की रजत जयंती, आप बोलते हैं ना सिल्वर जयंती, अपने माँ बाप की जब आप सिल्वर जयंती अपना बनाते हैं, उसी प्रकार हमने क्या किया, मध्य प्रदेश की सिल्वर जयंती बनाई और उसमें 25वें स्थापना वर्ष में कुछ प्रतीकों को ग्रहित किया। जैसे राजकीय प्रतीक अधिनियम 1981 के तहत हमने क्या किया, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष को सम्मिलित किया। राजकीय वृक्ष आपका जो बरगद है उसे भी हमने सम्मिलित किया था। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने हमारा राजकीय पशु बारहसिंगा को घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम ब्रूसवर्स रुआसेली है, जो कि ब्रेडरी प्रजाति का है। और ये मुख्य रूप से आपको पता है कानाकिस्ती जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, जो मंडला श्रेणी में पड़ता है, वहां पर ये पाया जाता है। इसे हमने राजकीय पशु के रूप में ग्रहित किया है। फिर राजकीय पक्षी की बात करें तो शाह बुलबुल या फिर पैराडाइज फ्लाई कैचर है ना, शाह बुलबुल पैराडाइज फ्लाई कैचर, इसे भी हमने हमारे राजकीय पक्षी के रूप में ग्रहित किया है। अब बात करते हैं राजकीय मछली। तो राजकीय मछली हमारे मध्य प्रदेश की क्या है, महाशीर, जिसे क्या कहा जाता है, टाइगर ऑफ वाटर, और इसका वैज्ञानिक नाम है टोरटोर। 2011 में से राजकीय मछली का हमने दर्जा प्रदान किया। फिर अब बात करते हैं जब अगला जो हमारा था राजकीय नदी। राजकीय नदी क्या है हमारी, राजकीय नदी हमारी नर्मदा है। जो मां नर्मदा है उसे हमने राजकीय नदी के रूप में ग्रहित किया है, जहां पर 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जो कि मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर प्रवाहित होती है। यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। राजकीय प्रतीकों से संबंधित हमने इस मैप में दर्शाया हुआ है आपको। तो आप देखेंगे राजकीय चिन्ह हमने देखिए यहाँ पे 24 स्तूपों वाला है ना, बरगद के वृक्ष में जो अशोक चिन्ह बना हुआ है। फिर उसके बाद हमने देखा राजकीय वृक्ष दूधराज या शाह बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये हमारा राजकीय पक्षी है। राजकीय नाट क्या है, हमारा माछ है, जिसका उद्गम कहां से हुआ था, मालवा प्रदेश से, उज्जैन से माना जाता है। राजकीय खेल क्या है, मलखम है, 2013 में इसे घोषित किया गया था, है ना। राजकीय वृक्ष जो है हमारा बरगद, इसका नाम क्या है, फाइकस पेनिगेलेसिस, इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर हमने देखा राजकीय नृत्य जो है राई, जो कि बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य है राई, उसे हमने हमारे राजकीय नृत्य के रूप में स्वीकार किया। फिर बात करते हैं राजकीय फल की। तो आम या मैंगीफेरा इंडिका को हमने हमारा राजकीय फल स्वीकार किया है। ठीक है, फिर अब देखते हैं हम किसे, राजकीय मछली हमारी। तो हमने देखा था राजकीय मछली हमारी जो महाशीर टोरटोर, उसे 2011 में हमने राजकीय मछली का दर्जा प्रदान किया। इसके बाद हमारा जो राजकीय गान है, सुख का दाता सबका साथी सबका यह संदेश, जो हमारा मध्य प्रदेश है, इस पर जो गान इन्होंने लिखा है श्री महेश श्रीवास्तव ने, इसे शांतनु मुखर्जी ने गाया है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि राजकीय पशु क्या हमारा, बारहसिंगा या फिर दुआसेली है ना। रूसवर्स दुआसेली जो है हमारा राजकीय पशु है, बारहसिंगा। अब देखिए यहाँ पे राजकीय वृक्ष आपका बरगद था, फाइकस वेनिगेलस, ये आप देख चुके हैं। सारी चीजें जो है, राजकीय पुष्प आपका रह गया था सफेद लिली या फिर लिलियम कैंडिमम। ठीक है, राजकीय नृत्य आप देख चुके हैं राई है ना, बुंदेलखंड अंचल से प्रमुख था, प्रमुख रूप से लोक नृत्य है वहां का, बुंदेलखंड अंचल का। फिर राजकीय नाट में आप देखते हैं क्या है आपका, माच आपका क्या है, राजकीय नाट। फिर उसके बाद मालवा की प्रमुख लोक नाट्य है ये, और इसका उद्भव जो हुआ है कहां से माना जाता है, उज्जैन से इसका उद्भव माना जाता है ना। अब बात करते हैं हम आगे राजकीय खेल की, है ना। तो राजकीय खेल हमारा क्या है, राजकीय खेल हमारा मलखम है,
और उसके बाद क्या है, 10 अप्रैल 2013 को इसको राजकीय खेल का दर्जा प्रदान किया गया है। राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी है। मध्य प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1957 में क्या किया गया, हमने 7 फरवरी 1958 को जो राजपत्र में प्रकाशित किया गया कि हिंदी जो है हमारी क्या होगी, मध्य प्रदेश की राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा है। ठीक है, बात करते हैं राष्ट्रीय गान की। तो राष्ट्रीय गान क्या है हमारा, 2010 में इसको लिया गया था। और हमारा राष्ट्रीय गान क्या है, चुपका दाता सबका साथी, चुपका यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश। ठीक है, ये जो लाइनें हैं इन पंक्तियों के साथ हमने मध्य प्रदेश का राजकीय गान स्वीकार किया है। इसके रचनाकार कौन है, वरिष्ठ पत्रकार महेश श्रीवास्तव जी। इसके बाद राजकीय गान को जो पार्श्व गायक है शांतनु मुखर्जी शान, इन्होंने गाया है और सुनील झा जी ने इसे लयबद्ध किया। अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की जो प्रमुख राजधानियां है ना, कुछ हमारे क्षेत्र है, कुछ जिले हैं जिन्हें हम राजधानियों के रूप में स्वीकार करते हैं, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले देखेंगे क्या, हमारी जो प्रशासनिक राजधानी या मुख्य राजधानी है वो क्या है, भोपाल है। फिर आर्थिक राजधानी क्या है हमारी, इंदौर। और खेल राजधानी भी इंदौर में। बहुत सारे स्टेडियम होने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, खेल राजधानी, है ना। वह इंटरनेशनल स्टेडियम भी है यहाँ पर। आर्थिक राजधानी क्योंकि अधिकतर रूप में जो हमारा व्यवसायिक कार्य है वहां इंदौर से संपन्न होता है। फिर पचमढ़ी को आप देखेंगे, ग्रीष्मकालीन राजधानी, यह हमारे मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है और इसे पर्यटन राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं न्यायिक राजधानी, संस्कार धानी, ये जबलपुर को कहा जाता है। फिर बालाघाट, यहाँ पे मैग्नीज उत्पादन के लिए बालाघाट को मैग्नीज राजधानी के नाम से जाना जाता है। संगीत जो राजधानी हमारी मैहर सतना में, संगीत राजधानी के कारण जो अलाउद्दीन खां है उनके कारण इसे क्या जाना जाता है, संगीत राजधानी के नाम से। फिर ऊर्जा राजधानी की बात करें तो सिंगरौली में ऊर्जा राजधानी के रूप में सिंगरौली को जाना जाता है। तो ये सभी क्या है, मध्य प्रदेश के उप क्षेत्र है जिन्हें राजधानी के रूप में जाना जाता है ना। आपने देख लिया सारे जो क्षेत्र है उन्हें